सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम उसके अनुग्रह से मरकुस के सुसमाचार में पहुंच गए हैं और आज हम मरकुस के सुसमाचार उसके पहले अध्याय और उसके पहले वचन से अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप इसको पहले वचन से लेकर के 20वें वचन तक पढ़ लीजिए। आशा करता हूं आपने इसे पढ़ लिया होगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। यहां पहले वचन में जब हम देखते हैं तो यहां लिखा है परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। तो जैसा मैंने आपको एक इंट्रोडक्टरी, अभी जो मरकुस का इंट्रोडक्टरी था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो सुसमाचार है शॉर्ट में लिखा हुआ है और इसमें केवल प्रभु यीशु मसीह के ज्यादातर जो उसके कार्य हैं, जो उसकी सेवकाई के कार्य हैं, उनको ज्यादा बल दिया गया है और वो एक सुसमाचार के रूप में हमें जो है बताया गया है। और ये पहला ही वचन हमें इस प्रकार से बताता है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार। तो यहां पर सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पे आना, हमारे लिए मरना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन जी उठना, यानी उसके अद्भुत कार्य और हमारे लिए बलिदान होना और हमारे लिए तीसरे दिन जी उठना, ये सुसमाचार। इसको जो है डिटेल में हम देखते हैं पूरे मरकुस के सुसमाचार में, जो हर एक मसीही विश्वासी के लिए जरूरी है कि वो उस पर विश्वास करे, उस पर अंगीकार करे। और इसी वजह से जो यूहन्ना के सुसमाचार उसके तीसरे अध्याय और 16वें वचन में प्रभु ने कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि जो कोई उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यही वो सुसमाचार है, उसके कार्यों का, उसके बलिदान का। चारों ही सुसमाचार प्रभु के हैं, लेकिन यहां पर उसके कार्य और उसके जो उसने बलिदान किया ये एक सुसमाचार के रूप में हमें दिखाता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो ये सुसमाचार का आरंभ हुआ है मरकुस ने इस प्रकार से किया। और वहां पर जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है उसके विषय में भी यहां पर मरकुस ने कोट किया है। और यशायाह भविष्यद्वक्ता की बात को वहां पर दूसरे और तीसरे वचन में हम देखते हैं। यशायाह भविष्यद्वक्ता की बात को जो दूसरे वचन में देखते हैं वो हम मलाकी उसका तीसरा अध्याय उसके पहले वचन में हम उससे देखते हैं। और जो तीसरा वचन है वो हम यशायाह भविष्यद्वक्ता उसके 40वें अध्याय और उसके तीसरे वचन में देखते हैं। यहां पर मरकुस ने उन्हें कोट किया है, जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। तो यहां पर इस वचन को कोट करके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में मरकुस ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह से पहले परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा और उसने उसके मार्ग तैयार किए, यानी कि लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा देना शुरू किया, लोगों को पापों के अंगीकार का बपतिस्मा देना शुरू किया और वो आगे आगे उसके मार्ग को सीधा करता था। और फिर उसके बाद जो है प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई का कार्य शुरू करा। और यहां पर हम देखते हैं कि यूहन्ना की गवाही को भी यहां पर देखते हैं। उसके आगे हम पढ़ते हैं, यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों को क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मा का प्रचार करता था। सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास आए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा दिया। यूहन्ना ऊंट के रोम के वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे रहता था तथा टिड्डियों और वन मधु खाया करता था और ये प्रचार करता था कि मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे अधिक शक्तिमान है, मैं इससे योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंद खोलूं। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। तो यहाँ शॉर्ट में जो इंट्रोडक्शन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का मरकुस ने किया है वो इस प्रकार से किया है कि वो जंगल में रहता था और वहाँ वो आपका मधु, जो जंगल का जो मधु जिसे हम शहद कहते हैं, वो और टिड्डे उसका खाना हुआ करते थे। वो लोगों को जो है बपतिस्मा देता था और साथ में प्रचार करता था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए मरकुस ने यहाँ पर बताया कि वो प्रभु के मार्ग को सीधा करता था और उसके लिए प्रचार करता था कि मैं तो तुम्हें जो है बपतिस्मा दे रहा हूँ पानी से, वो तुम्हें आत्मा से बपतिस्मा देगा। और वो कहता था कि वो मुझसे भी ज्यादा शक्तिमान है, मैं उसके जूते के बंद खोलने के योग्य भी नहीं हूँ। तो ये यशायाह भविष्यद्वक्ता और मलाकी में जो भविष्यवाणी बात लिखी हुई है उसको यहाँ कोट करके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में शुरुआत करके यहाँ पे मरकुस बताते हैं। और जब हम फिर आगे पढ़ते हैं 9वें वचन से, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस बात को हमने मत्ती के सुसमाचार में काफी विस्तार से देखा था कि प्रभु आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और सारी वहाँ पे कन्वर्सेशन भी अच्छी खासी हमने वहाँ देखी थी।
और उसके बाद जो आत्मा होता है वो प्रभु यीशु मसीह को जंगल में लेके जाता है। वहाँ वो 40 दिन रात जो है निराहार रहते हैं और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा इब्लीस के द्वारा होती है। इसे हमने चौथे अध्याय मत्ती के सुसमाचार में पढ़ा और विस्तार पूर्वक क्या क्या परीक्षा होती है, कैसे कैसे कन्वर्सेशन होते हैं, ये सारी चीजें हमने मत्ती के सुसमाचार में पढ़ी। लेकिन यहाँ जब हम देखते हैं 9वें वचन से लेकर के 13वें वचन तक, यहाँ पर संक्षेप में मरकुस ने बताया है कि उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत में आकर यरदन से यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया, यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो वहां हम देखते हैं कि तुरंत उसने यानी यूहन्ना ने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल में भेजा और जंगल में 40 दिन तक उसकी शैतान से परीक्षा की और वह उन वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। तो यहाँ हम देखते हैं उसके बपतिस्मे का और उसके सेवा कार्य में आने का प्रभु यीशु मसीह का एक संक्षेप में मरकुस ने यहाँ पे कोट किया है और इसको हमने मत्ती में बहुत अच्छे से इसको हमने पढ़ा था, किस प्रकार से कन्वर्सेशन हुए यूहन्ना और प्रभु यीशु मसीह के बीच में, कैसे पवित्र आत्मा उतरता है कबूतर के समान। वो सारी चीजें हम मत्ती के सुसमाचार में पहले ही हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, इसको अब ज्यादा और डिटेल में यहाँ बात करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ 14वें वचन से देखते हैं, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार किया और कहा समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। तो ये सारी चीजें हमने चौथे अध्याय मत्ती के सुसमाचार में पढ़ी कि उसका वो जंगल गया और वहां पे निराहार रहा, उसके बाद शैतान ने उसकी परीक्षा की, फिर उसके बाद उसने यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद उसने अपने प्रचार का प्रारंभ किया, क्योंकि यूहन्ना ने उसके मार्गों को उसके आगे आगे सीधा कर दिया। क्योंकि हम सभी जानते हैं प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई रही है, मतलब जो उसने सेवा कार्य किए हैं, उसकी जब एज जो अप्रोक्सीमेटली एज जो स्कॉलर्स के हिसाब से है वो करीब 30 साल की उम्र में उसने सेवकाई के कार्य प्रारंभ किए। और ये 30 साल की उम्र बिल्कुल परफेक्ट ईयर जो है साल होता है, क्योंकि इसमें ना तो मनुष्य को कोई नौजवान समझता है, ना ही उसको बड़ा बूढ़ा समझता है। तो 30 साल की उम्र एक परिपक्व, एक परफेक्ट एज है जिसपे आप विश्वास कर सकते हैं। उसे आप ये नहीं कह सकते कि ये नादान है या इसको नहीं मालूम है, या बुजुर्ग की श्रेणी में चले जाएं अरे तो ये तो बूढ़ा है। तो ये 30 साल की एज परमेश्वर ने चुनी, क्योंकि 30 साल की एज बिल्कुल जिसे बोलते हैं पूरी तरह से परिपक्व जो एज होती है, बिल्कुल जिसे आप कहते हैं मिच्योर एक एज होती है, जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार का कार्य शुरू किया। और करीब 3.5 साल तक, यानी जब गलील से उसने शुरू किया अपने प्रचार को, तो 3.5 साल तक उसने अपने सेवा कार्य किए और उसके बाद अपना आखिरी एक हफ्ता यानी एक वीक उसने यरूशलेम में बिताया और उसके बाद उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया और जगत के उद्धार के लिए वो क्रूसीफाई हो गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन हमारे ही लिए वो जी उठा। तो ये सारे कार्य उसने किए 3.5 साल के अंदर। इससे पहले यूहन्ना ने उसका काफी जो है प्रचार किया, उसका काफी उसके मार्गों को सीधा किया, लोगों को तक बताया कि मेरे बाद आने वाला है, मेरे बाद आने वाला है, ताकि उसको इस कम समय में भी लोग उस पर विश्वास करो। हमने देखा कि लाखों की माफ कीजिएगा, हजारों की भीड़ जो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चला करती थी। तो हमने यहाँ 15वें वचन तक देखा कि उसने अपने जो सुसमाचार के प्रचार का जो कार्य है, सेवकाई के जो कार्य हैं, वो उन्हें शुरू कर दिया। और ये हमने चौथे अध्याय मत्ती के सुसमाचार उसके चौथे अध्याय लास्ट तक हमने इस बात को पढ़ लिया था। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं मरकुस ने जो है पहले चेलों को बुलाए जाने का वर्णन दिया है कि गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शिमौन और उसके भाई जो अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वह मछुए थे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यीशु ने उनसे कहा माफ कीजिएगा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वह तुरंत जालों को छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरी के साथ नाव पर छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे हो लिए। तो इस बात को हमने भी मत्ती के सुसमाचार उसके चौथे ही अध्याय में देखा था, जब प्रभु के प्रथम चेलों को जो है बुलाहट के विषय में हम देखते हैं कि जहाँ पर शिमौन है जिसे पतरस कहते हैं, उसका भाई है यूहन्ना और याकूब जो दोनों भाई हैं, इन 4 चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने सर्वप्रथम बुलाया। तो ये सारी चीजें हमने 20वें वचन तक अभी पढ़ी हैं, जो हमने ये सब बातों को हमने पहले मत्ती के सुसमाचार में काफी विस्तार से इसको पढ़ा था, डिस्क्राइब किया था। और यहाँ कोई ऐसी भिन्नता यहाँ पर नहीं है जिसको हम डिस्क्राइब करें, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और अब समय है कि हम
21वें वचन से अब हम आगे बढ़े, जहां पर प्रभु यीशु मसीह का एक जो आपका आश्रय काम है, जो एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त एक व्यक्ति है उसको वो चंगा करते हैं। और ये जो पैसेज है ये मत्ती में नहीं है, क्योंकि ये कफरनहूम में उसने जो है पहला आश्रय कर्म किया है। तो हम देखते हैं कि ये चीज जो है मरकुस के सुसमाचार में कोट की है। और मैंने आपसे कहा ना, मत्ती के सुसमाचार में प्रभु की शिक्षाओं को, प्रभु की आज्ञाओं को, प्रभु की बातों को भी बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक कोट किया गया है। लेकिन मरकुस में ज्यादातर एम्फेसिस या बल इस बात को दिया गया है कि प्रभु के जो सेवा कार्य हैं, जिसने लोगों को चंगाइयां दी हैं, जो उसने घूम घूम करके लोगों को आश्रय क्रम दिखाए हैं, ये सारी चीजों को ज्यादा इसमें लिया गया है, क्योंकि ये सभी जाति के जाति लोगों के लिए लिखा जा रहा है। तो सब तक पता चले कि वो कैसा दैव्य है, वो और पिता वो एक है, वो परमेश्वर का पुत्र है, उसे हर एक चीज का अधिकार दिया गया, वो अधिकार के साथ सारे आश्रय कर्म करता था। तो ये सारी चीजें जो है इसमें मरकुस के सुसमाचार में हम देखेंगे। तो हम अगली क्लिपिंग में, क्योंकि 10 मिनट की ये क्लिपिंग हो गई है, तो हम अगली क्लिपिंग में 21वें वचन से आगे बढ़ेंगे और प्रभु की सेवकाई के जो कार्य अब यहाँ से जो गलील से जो शुरू होते हैं, जो कफरनहूम, जो झील के पार जो जगह है, जो यरदन नदी है उसके पार जो जगह है उसे कफरनहूम कहते हैं, उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।